हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को मजबूत कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान के बहुत ही इम्पोर्टेंट 50 अनुच्छेदों को देखेंगे। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। अभी देखिए, आपका रेलवे का पेपर होने वाला है। रेलवे, एसएससी, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो आपको अंत तक देख लेना है। ये 50 आर्टिकल्स अगर आप कर लेते हैं सही से, तो आप यकीन मानिए दोस्तों, पेपर कोई सा भी हो, आप बिल्कुल जो है ना गर्दा उड़ा दोगे। चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो देखते हैं क्वेश्चंस, और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में प्रावधान है वह कौन सा अनुच्छेद है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह बताया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, अनुच्छेद 20 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, आर्टिकल 20। याद रखना है, मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। देखिए, मैंने जितने भी क्वेश्चंस उठाए हैं इस वीडियो में वो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्ट आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो देखिए करेक्ट आएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 माफी चाहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, आर्टिकल 21। ये जो अनुच्छेद 21 है, इसको जीने का अधिकार, अगर आपसे पेपर में पूछे कि जीने का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो भी आपका अनुच्छेद 21 होगा। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है किस अनुच्छेद के द्वारा। तो भाई, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 27 में, आर्टिकल 27। याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। तो याद रखिए करेक्ट आएगा अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की जो है ना साथियों मौलिक स्वतंत्रता दी गई हैं, गारंटी, स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में। तो भाई, अनुच्छेद 19 का खंड 1 में, याद रखना, 1 का अ में, ऑप्शन नंबर ए राइट है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 20। यानी क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह वर्णित है कि एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए अगर वो सजा काट चुका है तो उसी अपराध के लिए दोबारा उसको सजा नहीं मिल सकती है। तो भाई, अनुच्छेद 20 में, याद रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं देखिए अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति में या पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध है। ध्यान से और एक बार पढ़िएगा। भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है, जिसमें राज्य के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध है। तो देखो राइट आएगा अनुच्छेद 16 का, ठीक है, खंड 4 ए में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपृष्ठता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है। तो सब बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको पढ़े होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारतीय संविधान में चाहे किसी भी एग्जाम हो, अगर सबसे ज़्यादा कोई अनुच्छेद पूछा गया है तो वो यही है, अपृष्ठता, अनुच्छेद 17, याद रखना। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग
प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय रूप में नहीं किया जा सकता। तो भाई इसका उल्लेख अनुच्छेद के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 का खंड 1 में किया गया है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? देखिए करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो भाई राइट आएगा अनुच्छेद 15 का खंड 5 में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है? तो भाई ये जो है ना साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में दिया गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित यानी रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है? देखिए तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित यानी रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 11 आर्टिकल 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि कोई भी कानून, ठीक है, कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर पारित किया गया है तो उसे अमान्य माना जाएगा? तो भाई इसका उल्लेख अनुच्छेद 13 में किया गया है, आर्टिकल 13 में। देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो याद रखिए गणना की दृष्टि से पूछा है, 444 से भी ज़्यादा अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। मूल अनुच्छेद में कितनी अनुसूचियाँ, माफ करना, मूल अनुच्छेद में जो है ना मूल रूप से कितने अनुच्छेद प्रारंभ में और अनुसूचियाँ पारित की गई थी? तो फिर यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। ठीक है, यहाँ पर आपको बी, यहाँ भी ठीक है, यहाँ तो यार 470 दिया है ना, तो ये होगा 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान का अनुच्छेद जो 1 है इसमें भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं था, मैंने आपको बताया भी था कि 444 से अधिक, और ये ऑप्शन मैंने नहीं देखा था, है ना। तो 470 यहाँ दिया हुआ है तो 444 से अधिक हुआ, और 470 से भी अभी गणना की दृष्टि से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं, लेकिन अनुसूचियाँ 12 ही हैं। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। मूल अनुच्छेद पूछे तो 395, याद रखना। आगे देखिए, ये तो हो गया ना, राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो देखिए करेक्ट होगा अनुच्छेद 3 में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्ति नहीं किया जाएगा? तो भाई इसका उल्लेख अनुच्छेद 24 में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? देखिए आ गया ना, मूलतः अनुच्छेद पूछा है तो 395 होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मूल अधिकारों के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है? तो भाई याद रखिएगा साथियों, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत धर्म, नस्ल, जाति या लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है? तो अनुच्छेद 15 में, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा भाग और अनुच्छेद है? तो भाग तो आपका 4 का ए है, ठीक है, और अनुच्छेद 51 का ए है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो देखिए मूल अधिकार जो है ना अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में वर्णित है। तो देखो कौन सा 35 तक नहीं है? तो देखो 40 दिया हुआ है, 40 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है,
ठीक है। अनुच्छेद 40 की बात करें तो इसमें ग्राम पंचायत का उल्लेख है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों का विषय है। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आपका अनुच्छेद 40 जो है ये मूल अधिकार से संबंधित नहीं है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास इनमें से किस अनुच्छेदों के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध आदि की प्रकृति में रीट जारी करने की शक्ति है? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीट जारी करता है। जो राज्यों के उच्च न्यायालय हैं वो साथियों अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। ठीक है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 154 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई याद रखना, भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में दी गई है, आर्टिकल 16 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? तो भाई देखिए करेक्ट आएगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। वैसे याद रखना अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356, इसके अलावा अनुच्छेद 360 ये आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 23, आर्टिकल 23। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत रक्षा बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो भाई याद रखना अनुच्छेद 33 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? तो भाई इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 21 में किया गया है, आर्टिकल 21 में। मूल अधिकारों के हनन के मामलों में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? तो देखो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद, याद रखना, देखिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, आर्टिकल 32। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? राइट आएगा अनुच्छेद 21। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 12 से किस तक वर्णित किया गया है? तो अभी मैंने बताया अनुच्छेद 12 से 35 तक। एक चीज आपको बता दें, अगर आपको संपूर्ण अनुच्छेद पढ़ना है ना साथियों, अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक, तो एक ही वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से मैंने पढ़ाया है। यूट्यूब का वो वायरल वीडियो है। अब तक जो है ना साथियों, मुझे लगता है तीन महीने में जो है करीब 5 लाख बच्चों ने देख लिया होगा। चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी, आप लोग देख लेना। अगर आपको डिटेल में अनुच्छेदों के बारे में जानना है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझा के बताया है पार्ट वाइज, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। ठीक है, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। आप सर्च करना आर्टिकल्स बाय एक्समार्ट स्टडी 2.0, वीडियो आपको सबसे ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, यूट्यूब में। चलिए देखिए, राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा को किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? देखिए अनुच्छेद 21 का एक के अंतर्गत। याद रखना साथियों, सभी साथी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना अनुच्छेद 110। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होता है? तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो भाई मनी बिल को किसमें परिभाषित किया गया है साथियों? देखिए राइट होगा अनुच्छेद 110 में, धन विधेयक को। ठीक है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 300, देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आएगा 15, 315। ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? तो भाई वित्त विधेयक का उल्लेख जो है, यानी साथियों वित्त विधेयक, धन विधेयक नहीं पूछा है। धन विधेयक पूछता तो 110 होता। ठीक है, वित्त विधेयक पूछे तो याद रखना 117, इसमें कन्फ्यूजन होता है। धन विधेयक 110, वित्त विधेयक 117, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? तो देखो राइट आएगा अनुच्छेद 312, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो भाई राइट आएगा साथियों अनुच्छेद 311 के द्वारा। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 315 के द्वारा किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? देखो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 76 के द्वारा, आर्टिकल 73। ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत, याद रखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो वह निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान अनुच्छेद 324 में किया गया है। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी 164। अनुच्छेद 164 जो है यह बताता है कि राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो अनुच्छेद 324 से 329 में, ऑप्शन नंबर बी। मत यानी वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? देखिए वोट देने का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 326 के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का ई पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? तो आर्टिकल 243 का जो ई है यह पंचायत की किस विशेषता से? तो पंचायत की अवधि से, जो 5 वर्ष होता है, याद रखना। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? तो भाग 4 का ए में साथियों बात करें अगर हम यहाँ मौलिक कर्तव्यों की, तो मौलिक कर्तव्य को देखिए रूस के संविधान से लिया गया है। इसको भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत शामिल किया गया था, याद रखना। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन ये है कि अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 279 का जो ए है यह साथियों वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई है। मैंने आपको बताया अगर आपको डिटेल में सारे अनुच्छेद पढ़ना है, अनुच्छेद 1 से लेकर 395, तो उसका वीडियो आपको चैनल के अंदर मिल जाएगा, देख लेना या सर्च कर लेना आर्टिकल बाय स्मार्ट स्टडी 2.0। आपको सारा कंप्लीट वीडियो यूट्यूब में सबसे पहले सर्च करोगे तो सबसे ऊपर वही दिखेगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अपने अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।